अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। अगर आप भी अपने घर के लिए बनाना चाहते हैं एक बहुत ही एस्थेटिक और क्यूट सी वॉल हैंगिंग की होल्डर, तो ये वीडियो आपके लिए है। आज की वीडियो में हम बनाएंगे बहुत ही सिंपल सी चीज़ों को यूज़ करके एक बहुत ही एस्थेटिक सी वॉल हैंगिंग। इसके लिए सबसे पहले आपको चाहिए होंगी आइसक्रीम स्टिक्स। मैं चौड़ी वाली आइसक्रीम स्टिक्स यूज़ कर रही हूँ। आपके पास पतली वाली आइसक्रीम स्टिक्स हों तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। मेरे पास कलर्ड हैं, आप सिंपल वाली भी यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले हमने इन आइसक्रीम स्टिक को एक किसी फ्लैट सरफेस पे रखना है, जैसे मैंने क्लिपबोर्ड यूज़ किया है। उसके बाद इनको बिल्कुल इक्वली हम लोगों ने रख लेना है वर्टिकली, और उसके बाद इनकी प्लेसमेंट को हमने एडजस्ट कर लेना है कि ये बिल्कुल बराबर हो, कोई ऊपर कोई नीचे इस तरह नहीं होना चाहिए। इनको बिल्कुल बराबर करके रखने के बाद जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ आपने बिल्कुल वैसे ही इनको चिपका लेना है। और ये जिस तरह मैं आपको दिखा रही हूँ इस तरीके से आपकी ग्लू भी बहुत कम यूज़ होगी और ये बहुत ही ईज़िली चिपक भी जाएंगी। मैंने वाइट ग्लू का यूज़ किया है, आप इसके अलावा कोई भी ग्लू यूज़ कर सकते हैं जो कि स्ट्रॉन्ग हो। ग्लू लगाने के बाद सबसे पहले तो हम लोगों ने इस पर बहुत अच्छे से ग्लू लगानी है, कंजूसी बिल्कुल भी नहीं करनी, वरना ये उखड़ना शुरू हो जाएगा और फिर सारी आपकी मेहनत ज़ाया हो जाएगी। तो सबसे पहले अच्छे से ग्लू लगानी है, उसके बाद जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ वैसे ही आपने आइसक्रीम स्टिक्स को चिपका देना है और फिर इनके ऊपर कोई हैवी चीज़ रख देनी है ताकि ये बिल्कुल अच्छे से चिपक जाए। की तो जो मैं पेंट यूज़ कर रही हूँ मैंने ब्लू पोस्टर कलर में ग्रीन पोस्टर कलर मिक्स किया तो ये कलर बन गया। एक्चुअली ये कलर थोड़ा ग्रीनिश सा है लेकिन वीडियो में ये आपको ब्लू लग रहा है। पेंट कर रही थी तो उससे इतनी अच्छी कवरेज नहीं आई और नीचे से जो आइसक्रीम स्टिक का ओरिजिनल कलर था वो नज़र आ रहा था। तो फिर अब हम इसके ऊपर पहले जेसो की एक अच्छी सी लेयर लगाएंगे और फिर इसके बाद हम इसको पेंट करेंगे। तो यहाँ पे मैंने लिए हैं पोस्टर पेंट्स की कुछ खाली बॉटल्स और इनको भी इनके पहले मैंने सर कलम कर लिए हैं और अब हम इनके ऊपर भी जेसो लगाएंगे। मुझे लग रहा था कि जेसो इनके ऊपर बहुत अच्छे से लग जाएगी और फिर हमें एक बहुत अच्छी सी प्राइमरी सरफेस मिल जाएगी जिसके ऊपर पेंट बहुत अच्छे से हो जाएगा और बहुत नीट सा हो जाएगा। लेकिन लगता है कि हमारी जेसो को ये बॉटल्स पसंद नहीं आई तो वो इन्हें छोड़ के भागने लग गई। आप खुद ही देख लें कैसे जेसो ऊपर से उतरती जा रही है। मौसम बहुत ज़्यादा ठंडा हो रहा था और बारिश वगैरह भी थी जिसकी वजह से जेसो ड्राई होने पे ही नहीं आ रही थी। तो ऐसे में हमारे काम आया हमारा हेयर ड्रायर। अब देखें जेसो अच्छे से ड्राई हो चुकी है तो अब हम इसके ऊपर पेंट की 2-3 लेयर्स अप्लाई करेंगे। तो पेंटिंग के लिए मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ बिल्कुल फ्लैट वाला ब्रश और इस ब्रश को यूज़ करते हुए हम बिल्कुल अच्छे से पेंट अप्लाई करेंगे और पेंट की 2-3 कोट्स करेंगे ताकि बहुत अच्छी सी फिनिश करते हुए। ऐसे कैसे हो सकता है कि साथ हमारे हाथ पेंट ना हो। पेंट की बॉटल्स पे जेसो तो रुक नहीं रही थी तो फिर मैंने सोचा कि मैं इसके ऊपर ऐसे ही जो थोड़ी बहुत जेसो लगी हुई है इसी के ऊपर पेंट कर देती हूँ। 2-3 कोट्स करूँगी तो काम चल जाएगा। फिर मुझे आइडिया आया कि जो थोड़ी बहुत जेसो ऊपर लगी हुई है मैं उसको भी धो लेती हूँ और उसके बगैर पेंट करके चेक करती हूँ कैसा होता है, और 2-3 कोट्स करने से शायद काम चल जाए। फिर जो 2 बॉटल्स बच गई थी उनको मैंने इसी तरह पेंट कर दिया लेकिन उससे भी काम नहीं चला। तो मैंने सोचा कि इसके ऊपर डिस्टेंपर की एक लेयर लगा के चेक करती हूँ। फिर मैंने इसके ऊपर एक डिस्टेंपर की मोटी सी लेयर लगा दी और इससे एक बहुत अच्छा सा टेक्सचर भी क्रिएट हो गया। फिर मैंने तीनों बॉटल्स पे इसी तरह से डिस्टेंपर लगा के उसको भी हेयर ड्रायर से सुखा लिया। जब वो थोड़ा बहुत सूख गया तो फिर मैंने उसके ऊपर से येलो पेंट अप्लाई किया। मैंने एक सॉफ्ट ब्रश की हेल्प से अच्छे से तीनों बॉटल्स पे पेंट अप्लाई किया और फिर इनको ओवरनाइट सूखने के लिए छोड़ दिया। आइसक्रीम स्टिक्स वाली बेस की ख़बर ली तो मुझे पता चला कि इसमें से जो नीचे मैंने एक स्टिक लगाई थी वो उखड़ गई है। तो चलें इसका भी कोई इलाज कर लेते हैं।
पहले तो मैंने उस उखड़ी हुई स्टिक को ग्लू की हेल्प से दोबारा से चिपका दिया और फिर मैं 2 और स्टिक्स लूँगी और इनको भी अच्छे से ग्लू लगा के चिपका दूँगी और फिर इनको किसी हैवी चीज़ के नीचे रख दूँगी ताकि ये अच्छे से पेस्ट हो जाए। नेक्स्ट डे जब मैंने उठ के देखा तो ये बॉटल्स अभी भी हल्की-फुल्की गीली थीं, लेकिन कोई नहीं, हम काम चला लेंगे। बॉटल्स का जो ऊपर वाला पार्ट होता है, यहाँ पे ढक्कन बंद करने के लिए लाइंस बनी हुई होती हैं। अगर मैं इस पे पेंट करती तो पेंट इतना ज़्यादा अच्छा ना लगता और ये लाइंस नज़र भी आती। तो इसको छुपाने के लिए मैंने इसको जूट से कवर कर दिया। अब मैंने क्रोम शीट से कुछ अल्फ़ाबेट्स कट कर लिए थे जिनको मैं वाइट ग्लू की हेल्प से आइसक्रीम स्टिक वाली बेस के ऊपर पेस्ट कर दूँगी। अगर आपके पास क्रोम शीट नहीं है तो आप ग्लिटर शीट, फोमिक शीट, ग्लेज शीट, गिफ्ट रैपिंग शीट, कलर पेपर, वाइट पेपर, ब्राउन पेपर कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो आप इसको ख़ुद पेंट भी कर सकते हैं। अब मेरे पास ये एक बहुत ही क्यूट सा फ्लावर पॉट पड़ा था जिसमें से मैंने कुछ फूल निकाल लिए हैं जो कि हम अपनी बॉटल्स में लगाएंगे। मैं एक बॉटल में 2 फ्लावर्स लगाऊंगी, आप इसको अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। तो चलें अब इन बॉटल्स को हम अपनी बेस के ऊपर स्टिक कर देते हैं। बॉटल्स को बेस के ऊपर स्टिक करने के लिए आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि वाइट ग्लू, B6000 ग्लू, E8000 ग्लू, ग्लू गन और नैनो टेप का भी यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पे यूज़ करूँगी ग्लू गन का। जैसे जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ बिल्कुल वैसे ही आपने इसको बेस के ऊपर पेस्ट कर लेना है। बॉटल्स को पेस्ट करने के बाद इस पे कीज़ हैंग करने के लिए हम 2 हुक्स लगाएंगे। मेरे घर में मुझे किसी कोने खुदरे से पुरानी वायर्स मिल गई जिनको मैंने फ़ोल्ड करके इस तरह से हुक्स बना ली। इसकी जगह आप पुरानी स्टील की बैंगल्स या फिर जो मार्केट से हुक्स मिलती हैं वो भी यूज़ कर सकते हैं। हुक्स लगाने के बाद ये कुछ इस तरह का लग रहा है। पहले तो मैं इसमें सिर्फ पिंक वाले फ्लावर्स ऐड कर रही थी, लेकिन फिर ये थोड़ा खाली खाली रखता तो मेरे घर में एक और आर्टिफिशियल फ्लावर्स का बंच पड़ा हुआ था तो उसमें से मैंने कुछ लीव्स निकाल लिए। तो चलें अब इसकी लुक को कंप्लीट करने के लिए हम अपने सारे फ्लावर्स और लीव्स इसमें ऐड कर देंगे। और इसी के साथ हम